चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव श्लोकपाद की जय। हरे कृष्णा सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 6 पे चर्चा कर रहे हैं और इसमें अ, भगवान ध्यान योग के बारे में अर्जुन को बता रहे थे कि योगी को कैसे मन को कंट्रोल करके चलना चाहिए। और फिर हमने देखा 33वें और कल हमने किया था 34वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ योगा आप हमें समराइज किए हैं ये तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, स्पेशली बिकॉज माइंड जो है वो बहुत रेस्टलेस है, अनस्टडी है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इसको कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। हवा को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अर्जुन कह रहे हैं, बट माइंड को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो आज हम देखेंगे कि भगवान क्या रेस्पॉन्ड करते हैं। भगवान दो बातें यहाँ बताएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ओ माइटी सन ऑफ कुंती, अनडाउटली डिफिकल्ट है ये माइंड को कंट्रोल करना, परंतु प्रैक्टिस अभ्यास डिटैचमेंट पे रखे इन दो चीज से इसे किया जा सकता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर भगवान ये भी बताए हैं कि इसके बिना कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जिनके माइंड माइंड अनकंट्रोल्ड है, इधर उधर भाग रहे हैं, उनके लिए योगा प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। और जिन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है उनको पक्का इस प्रोसेस में सक्सेस मिलेगी भगवान के लिए। दैट इज माय ओपिनियन। तो ये दो एक्चुअली साथ साथ हैं, एक तरह से अर्जुन के क्वेश्चन के दोनों साथ ही आंसर हैं। इन पर चर्चा करेंगे हम लोग। श्री भगवान हुआ जो जो भी पढ़ सकते हैं ना वो चैट पे मैं डाल दिया करो मैसेज आप लोग, है ना, इसलिए मुझे कोई मैसेज नहीं मिलता है तो फिर मैं ही पढ़ लेता हूँ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्रते। कह रहे हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय, सॉरी, श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा असंशय महाबाहो, और भगवान कह रहे हैं अर्जुन को महाबाहो कि तुम बहुत बलशाली हो और तुम्हारी जो बात है असंशयम, इसमें संशय करने की कोई संभावना नहीं है। मतलब तुम जो बात कह रहे हो ये एकदम सत्य है। क्या बात? कि मनो दुर्निग्रहम चलम, ये जो चंचल मन है इसका दुर्निग्रहम, इसका निग्रह करना बहुत दुग्रह की बात है, बहुत मुश्किल की बात है। तो असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो तुम्हारी बात में संशय नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मनो दुर्निग्रहम चलम, इस चंचल मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। परंतु तू, तू शब्द आया है अभ्यासेन, तू कौनतया, तू मतलब परंतु, परंतु हे कुंती पुत्र अभ्यासेन, अभ्यास के माध्यम से, और वैराग्येण च, और वैराग्य के माध्यम से, च मतलब और वैराग्य के माध्यम से गृहते, इसको ग्रहण किया जा सकता है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो श्री भगवान असंशय महाबाहो, हे महाबाहो असंशय करने की कोई बात नहीं है। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि मनो दुर्निगम चलम, मन बहुत चंचल है, इसको निग्रह करना, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है।
तो परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे किया जा सकता है कंट्रोल। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं ट्रांसलेशन पर्पट वाइज डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी शिला पर बात की जाए। तो पहले मुकुंद को आप पढ़ सकते हैं, आप ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, थोड़ा चर्चा हरे कर लेंगे। कृष्ण। यस भाई। Yeah. Lord Sri Krishna said, "O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment." डिटैचमेंट। तो एक्चुअली हम यहाँ देख रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल हुआ है बीच में। All right, Prabhuji. अरे ना, ओके। तो हम देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन को पहली लाइन में महाबाहु कह के संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जब ये प्रश्न पूछ रहे थे कि मन मेरे कंट्रोल में नहीं आता है, विंड से भी ये है वो है, तो भगवान नहीं चाहते कि वो थोड़ा डीमोटिवेटेड हो, तो भगवान उनको महाबाहो कह के ही संबोधित कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं कि तुम जो अर्जुन कह रहे हो एकदम सही बात है। तुम महाबलशाली हो, तुम तो जानते ही हो। और दूसरी बात, महाबाहो, तुम महाबली कैसे बने हो? अभ्यास के माध्यम से ही तो बने हो ना। तो अभ्यास के माध्यम से मन को भी जीता जा सकता है, भगवान कह रहे हैं। तो दो चीज हैं। और फिर भगवान कुंते या कुंती पुत्र कह के संबोधित किए हैं, वैराग्य। क्योंकि जो कुंती माता है उनमें वैराग्य की भावना बहुत देखी जाती है, तो उनको रिमाइंड करा रहे हैं कि जैसे तुम्हारी मदर कुंती, एक बहुत उसमें वैराग्य की भावना है उनके अंदर, ऐसे ही तुम अभ्यास, जैसे तुम महाबाहु बने हो, कुंती माता की याद दिला के कहते हैं कौनते, या वैराग्य, ये दो चीज करके तुम मन को जीत सकते हो। अगर देखा जाए तो कुंती महारानी में बहुत वैराग्य है। जैसे जब कर्ण का जन्म हुआ, ये पहला बच्चा था उनका, विवाह से पहले तो उसको बहा दी थी वो। और उसके बाद भी उन्होंने जीते जी पत्नी की मृत्यु, सॉरी, पति की मृत्यु देखी। बच्चे सारे छोटे थे, फिर उनका लालन पालन की सब दिक्कतें हैं। और फिर कितने कितने कष्ट तो नहीं आए, भीम को जहर दे दिया गया, दुर्योधन लक्षाग्रह बनाया, फिर जुआ खेला गया तो उनकी बहू द्रौपदी को भी चीरहरण किया गया। और दुनिया भर के जो स्वांग वो रचता रहता था, वनवास दे दिया। तो उनके अंदर ऐसा वैराग्य था कि भगवान से कहती थी कि हमको विपत्ति में मत रखो। नहीं, करेक्ट ना? ऐसे कहाँ कहती थी? वो कहती थी कि आप हमें विपत्ति में ही रखो। तो ऐसा कोई वैरागी ही कह सकता है जो विपत्तियों से, जिसमें वैराग्य आ गया है ना। तो कुंती माता की याद दिला रहे हैं भगवान अर्जुन को, ये कह के कि कौन थे यार, कुंती माता जैसे तुम्हारी माता को वैराग्य है, और महाबाहो जैसे तुमने अभ्यास किया है, इन दोनों के माध्यम से तुम मन पे विजय प्राप्त कर सकते हो। मनो दुर्निग्रह चलाओ। ठीक है। पट पढ़ सकते हैं देवेश प्रभु। Thank you, Prabhuji. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Prabhupada Ji ki jai. Purport. The difficulty of controlling the obstinate mind, as expressed by Arjuna, is accepted by the personality of Godhead. But at the same time, he suggests that by practice and detachment, it is possible. What is that practice? In the present age, no one can observe the strict rules and regulations of placing oneself in a sacred place, focusing the mind on the super soul, restraining the senses and mind, observing celibacy, remaining alone, etc. By the practice of Krishna consciousness, however, one engages in 9 types of devotional service to the Lord. The first and the foremost of such devotional engagements is hearing about Krishna. This is a very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings. The more one hear about Krishna, the more one becomes enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna. By detaching the mind from activities not devoted to the Lord, one can very easily learn Vairagya. एक्चुअली एक Vairagya, सेकंड, सॉरी मुझे इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो अभी ऐसा रहता है ना कि इसमें अभ्यास और वैराग्य की बात बताई गई है। तो अभ्यास क्या है? बार बार कोशिश करना है ना, ये अभ्यास का मतलब समझा जाता है। परंतु प्रभुपाद जी यहाँ पे एक विशेष परिभाषा दे रहे हैं अभ्यास की। वो ये है कि हमें कृष्ण कथा सुनना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, शास्त्र पढ़ना है, भगवान की सेवा करनी है। ये सब अभ्यास का पार्ट है, समझ रहे हैं? तो कलयुग में अभ्यास का क्या अर्थ है? भगवान का कथा कीर्तन सुनना, डेली नाम जप करना, कीर्तन करना, शास्त्र पढ़ना। तो जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि हमको डॉक्टर करना पड़ेगा, अपने डे टू डे लाइफ को भगवान को सेंटर में रखना सीखना पड़ेगा, है ना।
जैसे हम कल चर्चा नहीं कर रहे थे कि सुबह उठे तो भगवान को प्रणाम किया, फिर जब जो अपनी सुबह की क्रियाएं हो रही हैं, नहाना धोना ये सब, तो कीर्तन हम चलाए हैं, प्रसाद पा रहे हैं, कीर्तन चल रहा है या कोई कथा चल रही है। फिर जब तक गाड़ी में जा रहे हैं तो लीडर की लेक्चर सुन रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं तो कीर्तन शुरू हो गया और सामने हमने डैशबोर्ड पे कुछ भगवान का छोटा पिक्चर रखा हुआ है, देखते हुए जा रहे हैं। बीच बीच में दर्शन कर लेते हैं, कथा चल रही है, गाड़ी चला रहे हैं, है ना। ऐसे ही डैश पे जाते हैं तो डैश पे भी कोई पिक्चर रखी है, बीच बीच में दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और काउंटर ले लेते हैं जैसे समय मिला तुरंत। तो ऐसे ही घर पे आके करना है, तो हमको धीरे धीरे अपने जीवन को इस तरफ मोड़ना है। ये अभ्यास होगा, समझिए। हमारे लिए जो अभ्यास का अर्थ है वो ये है कि हम धीरे धीरे अपने जीवन को कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ मोड़े। अभ्यास से हर कोई व्यक्ति अभ्यास से तो एक्सपर्ट बनता है, एक दिन में थोड़ी बनता है ना। जैसे कोई पियानो बजाना सीखेगा तो एक उंगलियां अपने आप ही थोड़ी चलने लगती है उसकी, उसे बल्कि नीचे गर्दन रखनी पड़ती है। अच्छा अब ये बजाना है, अब ये बजाना है, अब ये बजाना है ना। फिर धीरे 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 वो जनता की तरफ देखता है, ऑडियंस के देखता रहता है, उसकी उंगलियां चलती रहती हैं। अभ्यास से ही तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। तो ऐसे ही अगर हम हर दिन हरि नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे मन स्वयं कृष्ण की ओर जाने लगेगा। एक दिन में नहीं बदलता है मन, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे वैराग्य के बारे में बता रहे हैं कि सब कुछ छोड़ने का मतलब वैराग्य नहीं है कि सब कुछ छोड़ना है। द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा, द मोर वन बिकम्स enlightened and detached from everything that draws the mind away from कृष्णा। तो ये नेचुरली भी होता ही है ना। जैसे रूपा गोस्वामी स्त्री पुरुष का एग्जाम्पल देते हैं, तो रूपा गोस्वामी समझा रहे हैं कि कोई पुरुष है, वो एक स्त्री के चक्कर में आ गया है, इससे प्रेम करने लगा है, तो कितनी और चीजों पे वो काम करता था, अब उस पर उसका मन ही नहीं लगता है, ध्यान ही नहीं जाता है, स्त्री के बारे में सोचता रहता है वो, उसकी सुंदरता के बारे में सोचता रहता है, कैसे बोलती है, क्या वो चाहती है, क्या उसे अच्छा लगता है, ये सब उसके दिमाग में चलता रहता है, उसी के अराउंड वो अपना ताना बाना बुनता रहता है। तो कृष्ण के बारे में सुनने से क्या होता है, व्यक्ति कृष्ण से अटैच हो जाता है, और फिर इस संसार की कोई भी चीज जो होती है वो उसको अट्रैक्ट नहीं करती है। तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें कृष्ण को पकड़ना है। कृष्ण को पकड़ेंगे मतलब जीवा के माध्यम से, कानों के माध्यम से, अर्चा विग्रह सेवा के माध्यम से, तो हम ऑटोमेटिकली इस जो भौतिक कलमश है उससे अलग हट जाते हैं। फिर यही वैराग्य है। वैराग्य मतलब विशेष राग किसके प्रति, कृष्ण के प्रति, ये वैराग्य है ना। तो सुधांशु गुरु आप पढ़ सकते हैं आगे, यहाँ से पढ़ लीजिए, वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। देखो सुधांशु गुरु, Hare Krishna Guruji. हाँ यहाँ से पढ़ लीजिए Vairagya वैराग्य। means detachment. हम्म। Vairagya means detachment from matter and engagement of the mind in the spirits. In personal spiritual treatment, detachment is more difficult than attaching the mind to the activities of Krishna. This is practical because by hearing about Krishna, one becomes automatically attached to the Supreme Spirit. This attachment is called परेशानुभाव। Shanubhava, spiritual satisfaction. It is just it is just like the feeling of the satisfaction a hungry man has for every morsel of food he eats. The more one eats while hungry, the more one feels satisfaction and strength. Similarly, by discharge of devotional service, one feels transcendental satisfaction as his mind becomes detached from his ट्रांसेंडेंटल material. सेटिस्फेक्शन, हाँ ट्रांसेंडेंटल सेटिस्फेक्शन मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो उसका मतलब आ रहा है, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मछली है, वो रेत पे आ गई है, वो तड़प रही है ना वहाँ पे, परंतु अगर उसे पानी में डाल देंगे तो क्या वो रेत पे आना चाहेगी? नहीं, क्योंकि वो अपनी जो उसकी जो पोजीशन है उसमें वो स्थित हो गई है। अब आप उसे बाहर लाते हो तो उसके ऊपर कष्ट कर रहे हो, है ना। उसकी सिचुएशन क्या है, पानी में रहना, वो उसे मिल गया है। तो ऐसे ही जो जीवात्मा की जो पोजीशन है वो है भगवान की सेवा में स्थित रहना। जब वो उस सेटिस्फेक्शन को लेने लगती है जीवात्मा, तो वो इस संसार के बाकी जो टेस्ट है उसको वो नहीं लेना चाहती है ना, क्योंकि वो उस स्थिति में स्थित हो गई है जिस स्थिति में उसे होना चाहिए था। ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं। It is something like cursing a disease by expert treatment and appropriate diet. Hearing of the transcendental activities of Lord Krishna is therefore expert treatment for the mad mind
and eating the foodstuff offered to Krishna is the appropriate diet for the suffering patients. This treatment is the process of Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो तो भगवान वैराग्य के बारे में बता रहे हैं कि वैराग्य का अर्थ जो है वो कृष्ण में अपना ज्यादा स्वाद विकसित करना है। ज्यादा मतलब एक, मान लो कोई रोगी भी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे दवा भी देता है और कुछ डोंट्स भी बताता है। कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। डॉक्टर कहता है ये दवा लो और इन चीज़ों से बचना, ये सब मत खाना। जैसे कहेगा अब कुछ दिन के लिए आप दही और दूध मत खाना। बोले क्यों नहीं खाना है? बोले दही और दूध जहर है आपके लिए, वो मत खाना अभी, और ये दवाई लो। अच्छा, वो दवाई भी ले ले और जहर भी खाता रहे तो क्या होगा? रोग ठीक नहीं होगा, है ना। तो मटेरियल डिजीज बोलते हैं हम जब इस संसार में आ गए हैं। डिजीज्ड, वी आर डिजीज्ड, वी लाइक समथिंग विच डजेंट बिलोंग टू अस, है ना। संसार संसार की चीजें हमको बिलोंग नहीं करती हैं, पर हम इनसे अटैच हो गए हैं, तो वी आर डिजीज्ड। तो इसलिए अभ्यास और वैराग्य दो चीज है, दवा और फिर प्रिकॉशन, है ना। तो ये दवा और प्रिकॉशन मतलब कि उसको ये दवाई लेनी है, परिणाम करना है, भगवान के बारे में सुनना है और सुनाना है, औरों को भी भगवान से कनेक्ट करना है, प्रचार करना है हमको। और अर्चा विग्रह की सेवा है, करनी है, बच्चों को ट्रेन करना है। ये सब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित है तब हम करेंगे। और वैराग्य, थोड़ा वैराग्य भी रखना है। ऐसा नहीं है कि हम ये सब कर रहे हैं और फिर पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, ये सब भी इस पर भी जा रहे हैं। तो ये ऐसे ही होगा कि जैसे हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और जहर भी खा रहे हैं। मटेरियल डिजीज है ना, सिर्फ दवा ले रहे हैं और जहर भी खा रहे हैं। नेटफ्लिक्स है, ये है, वो है, तो टेस्ट नहीं आता है फिर, है ना। तो हरिनाम ऐसे ही मन की दवा है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रसाद जो है वो आत्मा का पौष्टिक भोजन है, भगवान को ऑफर करके खाना, ये भगवान। जैसे नारद मुनि का हम देखते हैं ना, तो 4 महीने थे जो चतुर्मास था, उसमें उन्होंने महात्माओं की सेवा की। जितने भी भगवान के भक्त रहते उनका सेवा की उन्होंने। कुछ दिन पहले भी हम ये पास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे ना। तो क्या किया उन्होंने 4 महीनों में? सुना, सेवा की, प्रसाद लिया, बस। उनका जो महात्माओं का उच्चिष्ट था वो पाते थे, उनके श्रीमुख से भागवतम सुनते थे और उनकी सेवा करते थे, बस। धीरे धीरे उनका मन बदल गया। इसी को बोलते हैं अभ्यास। संसार से कोई नफरत नहीं की उन्होंने, बस कृष्ण में अपना स्वाद विकसित कर लिया। यही वैराग्य है। और महावैरागी है नारद मुनि, भ्रमण करते रहते हैं हर जगह, कहीं से कुछ अटैच नहीं है वो। तो ऐसे ही है। हम जैसे कोई, जैसे बच्चे आजकल मोबाइल गेम के आदी हो गए हैं तो उनसे मोबाइल छीन लेते हैं, तो फिर वो रोने लगता है। परंतु उसी बच्चे को अगर क्रिकेट खेलने का आनंद मिल जाए तो वो फिर अपने आप नेचुरली मोबाइल भूल जाएगा, है ना। तो भक्ति का वैराग्य ऐसा ही होता है, इसमें छीना नहीं जाता। इसमें ऊंचा स्वाद मिलता है। जैसे भगवान भगवत गीता में बताया ना, 2nd चैप्टर में 59वां श्लोक है, परम दृष्टवा निवर्तते। तो परम, जब अर्जुन पूछ रहे हैं कि मन बार बार मुझे गलत चीजों में लेके आता है, तो भगवान कहते हैं हाँ, क्योंकि मन को तुमने हायर टेस्ट नहीं दिया। परम दृष्टवा निवर्तते, अगर तुम उसे उच्चतर रस दोगे तो वो निम्न रस जो है वो अपने आप छूट जाएगा। इसलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अभ्यास भक्ति का, वैराग्य भौतिक चीजें छोड़ने का। समझ रहे हैं? अगर केवल अभ्यास होगा, वैराग्य नहीं होगा, तो क्या होगा? मन बार बार संसार की तरफ भागेगा। और अगर केवल वैराग्य होगा तो क्या होगा? हायर टेस्ट नहीं है कृष्ण का, कोई सकारात्मक कोई स्मरण नहीं है, तो मन खालीपन सा महसूस करेगा, ब्लैंक महसूस करेगा, ब्लैंक, मैकेनिकल प्रोसेस में किसी में आ गए हैं ऐसा महसूस करेगा। इसलिए भगवान दोनों कहते हैं। Somebody, अब can you please repeat this? मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभ्यास और वैराग्य है ना, ये दोनों साथ चलने चाहिए। तो अगर केवल अभ्यास चल रहा है, वैराग्य नहीं है, जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं कि नाम जप करें, ये करें, और हम एक बार 16 माला करने के बाद अपना मोबाइल में लग जाते हैं, मान लीजिए कुछ भी है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या अमेजोन है, नेटफ्लिक्स, आजकल तो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है। तो चैंटिंग मैकेनिकल लगेगी, हमको टेस्ट नहीं आएगा, वैसा लगेगा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम वैराग्य नहीं ले रहे ना इन चीज़ों से। समझ रहे? तो अभ्यास तो है पर वैराग्य नहीं है, तो इससे क्या होगा कि मन, माला कर रहे हैं पर और तो मन जो है बार बार संसार में ही जा रहा है। समझ रहे हैं? मन बार बार संसार में ही जा रहा है। मोदी जी ने क्या किया, वहां पे क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो कुछ चल रहा है, ये चल। मन बार 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 संसार में जाएगा। जब बार बार संसार में जाएगा तो मन बहुत असंतुष्ट रहेगा। मन में बार बार किसी चीज को लेके एंग्जाइटी सी बनी रहेगी। अब ये नहीं कह पाएंगे कि
जैसा श्री हरि जाने करे, या मैं तो हूँ उनका किंकर हूँ, मैं उनका, जैसे चाहे वैसे करे। यह सिर्फ कहने के लिए हो जाएगा, अंदर से नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना सारी बातें। वैराग्य रखना इसलिए जरूरी है कि हम कुछ प्रयास करना पड़ता है वैराग्य रखने का। ऐसा नहीं कि अपने को बिल्कुल फ्री माइंड से छोड़ दिया कि अब मेरी माला हो गई कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि हमारे जो आदतें हैं उनसे हम अलग हटें, उनसे बाहर जाएं, क्योंकि बहुत टाइम से करते आ रहे हैं ना, बाहर जाना पड़ेगा, अलग हटना पड़ेगा। तो उसको अलग हटने का तरीका प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि आप कृष्ण का स्मरण भराइए। जैसे देवेश प्रभु आप कल शेयर नहीं कर रहे थे कि गाड़ी में जाते हुए आप कथा सुनने लग गए थे कल के लेक्चर के बाद, तो आपका मन जो परेशान था वो ठीक हो गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि मन भगवान की तरफ लग गया, है ना। इसे ऐसे होता है। इसमें कोई प्रश्न है आपका देवेश प्रभु? ये इसका एक एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक नाव बंधी हुई है, लंगर होता है ना, तो नाव बह ना जाए तो लंगर डाल के उसे ना रोक देते हैं किनारे से। तो मान लीजिए कि नाव तो खोल दी पर चप्पू ना चलाएं, लंगर खोल दिया पर चप्पू नहीं चला रहे, बस बैठ गए, तो कहीं नहीं जाएगी, बह जाएगी ऐसे ही। अच्छा मान लीजिए चप्पू चला रहे, लंगर भी नहीं उठाया, तो भी कहीं नहीं चलेगी। तो दोनों चीज चाहिए ना, लंगर भी खोलना है, चप्पू भी चलाना है, मतलब हमको भक्ति का अभ्यास भी करना है और फिर संसार से डिटैच भी होना। संसार के साथ जो लंगर बांध रखा है ना, उसको, उस मन को हमको थोड़ा बढ़ाना है आगे अभ्यास के माध्यम से। बार बार जीवन में हो रहा है अगर कुछ, तो आप वैराग्य की तरफ सोचें कि मैं वैराग्य क्यों नहीं आ रहा मेरे अंदर, मैं बार बार इसके अंदर भोग क्यों करना चाह रहा हूँ कि मेरा पुत्र पत्नी मेरे मित्र मेरे साथ सही रेसिप्रोकेट करें। क्यों करेंगे वो सही रेसिप्रोकेट? वो क्या आध्यात्मिक जगत के हैं? बताइए। वो क्या प्योर डिवोटी हैं? प्योर डिवोटी, जो भी प्योर है, प्योर डिवोटी, भगवान स्वयं वो परम शुद्ध व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं भगवान परम शुद्ध। ऐसे आध्यात्मिक कोई भी चीज़ है वो सही रेसिप्रोकेट करती है। शास्त्र हैं वो सही रेसिप्रोकेट करेंगे। आप शास्त्रों को दे दीजिए कि हम शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, अपना जीवन शास्त्र के हिसाब से चलेंगे, वो एकदम आपको सही रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो साधु शास्त्र भगवान, बस ये तीन हैं जो एग्जैक्ट रेसिप्रोकेट करते हैं। बाकी इस संसार में पुत्र पुत्री, पुत्री पत्नी, पति, मित्र, चाचा मामा फूफा, एक स्टेज पे आके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूरी हो जाती है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट है। सब मटेरियली अफेक्टेड है, क्या करें। तो लोग बड़े बड़े नेटवर्क बनाते हैं, मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ, ये है वो है। परंतु क्यों फिर ऐसा होता है कि एक समय पे वो किसी भी, वो सबके बारे में कंप्लेन करने लगते हैं, कहते हैं ये तो हमारे बहुत क्लोज थे पर अब हम उतने क्लोज नहीं रहे, क्यों, क्या हो गया? बोले बस बात नहीं बनती हमारी। वो इसीलिए हो गया ना, कोई परफेक्ट नहीं है। तो अब हमको मतलब इस चीज थोड़ा वैराग्य आना चाहिए संसार से कि मैं क्यों इन सब चक्कर में पड़ा हूँ। कि चल ठीक है यार, मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है, ऐसा तो होना ही था, इट्स ओके, बढ़ो आगे। ठीक है, सब संसार में ही हैं, सब सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, बढ़ो आगे। वैराग्य रहना चाहिए थोड़ा सा ना एक। तो हमारे जीवन में हमें अभ्यास करना चाहिए, जप के माध्यम से, गीता श्रवण के माध्यम से, भक्तों के एसोसिएशन के माध्यम से, सेवा कीर्तन प्रसाद के माध्यम से, कि हमें नियमित करें, है ना। यही तो अभ्यास है, और अभ्यास है क्या? यही है अभ्यास। जो चीजें मन को कृष्ण से दूर ले जाती हैं धीरे धीरे उन्हें कम करें, ये वैराग्य है ना। तो मन को खाली नहीं रखना है, कृष्ण से भरना है उसको, है ना। खोना नहीं है कुछ, वैराग्य का मतलब खोना नहीं है, इसका मतलब है कृष्ण को पाना। और हरि नाम जो है वही हमारा जो मन है उसकी इलाज है ना। तो कृष्ण जहाँ ये कह रहे थे कि मेरा मन बहुत चंचल है, भगवान ने ये नहीं कहा कि अरे अरे तुम तो अयोग्य हो, नहीं, उन्होंने कहा यस कृष्ण महाबाहो, तुम सही कह रहे हो, मन चंचल है लेकिन उसे जीता भी जा सकता है। रोज थोड़ा थोड़ा कृष्ण को सुन के, थोड़ा थोड़ा हरि नाम जप कर, थोड़ा थोड़ा कृष्ण का स्वाद लेकर उसको जपा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जब मन को कृष्ण का रस मिलने लगता है ना, तो संसार का आकर्षण अपने आप कम होने लगता है। इसलिए भगवान हमें केवल मन को रोकना नहीं सिखा रहे हैं, मन को कृष्ण की तरफ मोड़ना भी सिखा रहे हैं। और जिसका मन संसार में लगता है वो कितना ही विद्वान हो जाओ, फिर वो सांसारिक बातें बातें ही डिस्कस करता है। क्या करें। जैसे एक उड़िया बाबा हुए हैं, उनका फर्स्ट टाइम सुन रहा था मैं, तो बता रहे थे कि उड़िया बाबा एक बार एक गांव गए, सबने मना किया कि आप उस गांव में मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। तो कह रहे क्यों भाई, क्या बात हो गई, उस गांव में क्यों ना जाऊं? कह रहे कि बड़े तार्किक लोग रहते हैं, अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं,
टूट पड़ते हैं, किसी भी संत को देखते हैं तो कोई संत वहाँ जाता नहीं यहाँ पर, और वो लोग उन लोगों का वो प्रश्नों के माध्यम से हराना चाहते हैं। इस तरह से बड़े बड़े तार्किक व्यक्ति के लोग रहते हैं, विद्वान लोग वहाँ पर। आप मत जाइए, तो कह रहे भी यहाँ तो जाना बनता है, फिर तो जाना ही चाहिए, हम भी देखें। तो उड़िया बाबा वहाँ गए थे। तो जैसे उड़िया बाबा गए तो एकदम जैसे मिठाई के ऊपर सारी चींटियां मक्खियां आ गई ऐसे सबने घेर लिया उनको, ऐसे विद्वान लोगों ने। और ये प्रश्न और वो प्रश्न और ये अपना, उड़िया बाबा शांत अपना बैठे हुए थे। तो फिर उनको इस तरह के प्रश्नों से जब घेरा गया तो वो विचलित नहीं हुए, शांत बैठे रहे। फिर वो थोड़ी देर बाद बोले कि आप लोग इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं कैसे मतलब जवाब दे पाऊंगा एक साथ सबका। आप सब लोग पहले डिस्कस करके कोई एक प्रश्न पूछ लो, फिर उसके बाद आपको सही लगेगा तो और पूछ लेना। तब उन्होंने प्रश्न पूछा, डिस्कस किया आपस में। और ये सब तार्किक लोगों ने प्रश्न पूछा कि देखो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। कहे कि आप ये बताइए, गृहस्थ बड़ा है कि सन्यासी बड़ा, है ना अपने पास थे। तो कह रहे थे गृहस्थ बड़ा है कि सन्यासी बड़ा, पूछा उन लोगों ने। तो वो सोचने लगे कि हमारे पास दोनों के, अब इनको बीट कर देंगे हम इसमें। थोड़ी बाबा कहने लगे कि देखो, सन्यासी किसका खाता है, किसका खाता है बताओ। कहे गृहस्थ का ही खाता है वो तो। फिर तो वो कह रहे गृहस्थ तो बहुत धन्य है, धन्य है वो गृहस्थ जिसके यहाँ सन्यासी पाता है। गृहस्थों की बहुत महिमा है। अरे सन्यासी भी कहाँ जन्म लेता है, गृहस्थ के यहीं तो जन्म लेता है। तो गृहस्थ बड़ा है, गृहस्थ धन्य है। तो सब लोग रेडी थे सन्यासी के बारे में बोलने के लिए। फिर उड़िया बाबा बोले कि और धन्य है वो सन्यासी जो ज्ञान के माध्यम से ऐसे गृहस्थों का भी उद्धार कर देता है। धन्य है सन्यासी दोनों का ही बोल दिया। तो जब तक सब तार्किक थे वहां पे सब चुप हो गए फिर। ऐसा तो वैराग्य रहता है। तो जिनके अंदर वैराग्य नहीं है वो इस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं, है ना। और प्रश्न पूछने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सब में से वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर हम गृहस्थ जीवन में परेशानियां हमारे आती हैं, प्रश्न वरिष्ठ भक्तों से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। परंतु वही जब उत्तर देंगे तो उसमें वैराग्य भी होगा, है ना। अभ्यास भी बताएंगे कुछ कि आप ये अभ्यास कीजिए, और उनकी कृपा दृष्टि रहेगी, अभ्यास कर उनके कही भी बात को फॉलो करेंगे तो उस अभ्यास से वैराग्य भी आ जाता है। कृपा में बहुत ताकत है, आदमी के अंदर इतनी ताकत है, कृपा में बहुत ताकत है। जैसे आप खूब खूब प्रयास कीजिए, खूब प्रयास कीजिए आप, बहुत मेहनत बहुत मेहनत बहुत मेहनत करेंगे तब जाकर कलेक्टर बनेंगे। और अगर प्रधानमंत्री से दोस्ती हो जाए तो आपको मंत्री बना देगा, नहीं, आपको टिकट दिलवाएगा, सब पूरा नेटवर्क बिछा देगा, आपको जितवाएगा कि आप मंत्री बनाऊंगा। ऐसे तो होता है कृपा का मैटर, कृपा में बहुत ताकत है। ऐसा है, तो वरिष्ठ भक्तों की सेवा करके उनकी कृपा लेनी चाहिए हम लोगों को ना। तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, आई विल स्टॉप नाउ। आप कोई भक्त कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं, कुछ के कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। इसी क्रम में दूसरा श्लोक कल आएगा तो हम कल उसको करेंगे। ठीक है। जो आपने लास्ट में बात बोली प्रभु जी, हाँ रे बोल। कि प्रधानमंत्री से दोस्ती हो जाए तो वो मंत्री बनवा देंगे, हाँ। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि लोग अपने सीनियर्स को या बॉसेस को थोड़ा सा उनके सेवा में लगे रहते हैं, उनको कि उनसे कृपा मिल जाएगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। यानी वो तो इस ऑफिस के लिए 2 4 5 साल 10 साल के लिए। पर जो उनके बॉसेस के भी बॉसेस हैं, अगर हम सीधे कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं, जी। उनकी अधीन में तो पूरी सत्ता चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जीवन तो का उनसे टेक केयर संबंध करें। जोड़ेंगे तो सारे अरेंजमेंट तो अपने आप ही कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सही है अंडरस्टैंडिंग। अगर हम इंस्टेड ऑफ अगर हम ऑफिस में सब दिमाग लगाएं, हम वहां पे दिमाग लगाएंगे तो सब अरेंजमेंट अपने आप हो जाएंगे। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ऑफिस के बॉस को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान के और उसके द्वारा द्वारा जो काम दिया जा रहा है उसे बस करते रहें, और भगवत भाव रखें उनके अंदर कि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, जीवन में बॉस के रूप में आया है, तो उसकी उस प्रकार से सेवा करेंगे तो वो भी हमारी भक्ति हो जाएगी, और काम भी ठीक चलता रहेगा ऑफिस का, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि कृष्ण तो मेरे हैं, ये व्यक्ति मेरा नहीं है, मतलब हम कृष्ण को तो भगवान मानते हैं, उनके पार्ट एंड पार्सल को उनका नहीं मानते हैं। कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल इतने सभी जीवात्मा, वो हम उनको नहीं मानते हैं, उनको मानना है। और उनमें भगवत भाव रखना है, मतलब कि कृष्ण है उनके अंदर परमात्मा रूप में। और
परमात्मा रूप में कृष्ण है तो और हमारा रोल उनके प्रति क्या है ना, उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि परमात्मा रूप में कृष्ण है तो मैं ऑल्टर पे ले जाके उनकी सेवा करने लगूं, मंदिर में बैठा दूं उनको, है ना, या मैं मंदिर के बाहर खड़ा हो जाऊं कि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं सबकी मैं आरती करूंगा क्योंकि सबके अंदर कृष्ण। नहीं, मतलब मेरा रोल क्या है इस व्यक्ति के प्रति, वो जो मुझे दिया गया है, तो पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, कर्मचारी के रूप में, किसी भी रूप में, जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो बॉस हैं, जूनियर हैं, पीयर हैं, जो भी हैं, तो उन्हें परमात्मा भाव करके और जो मेरा रोल है उसको मैं फुलफिल करूँ, बाकी कृष्ण की सेवा करूँ, है ना, उनके बारे में सुनना, सुनाना, जप करना, उनको ऑफर करके प्रसाद ग्रहण करना, ये सब कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए बस मेरी दिनचर्या का, वो पॉइंट यहाँ पर आता है। कोई मिले तो कृष्ण के बारे में चर्चा करना, जो भी मिले कृष्ण के बारे में चर्चा करना, ये सब जरूरी है ना हम लोगों के लिए। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज स्टॉप नाउ। इंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Hare हरे Krishna. कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। गौरव प्रभु, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रियंका हरे माता जी, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा आंटी जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा सुमी प्रभु माता जी। जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा अंकल जी, प्रभु हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा आंटी जी, हरे कृष्णा सदांशु, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जय जय रमन प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शिखा माता जी, Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा देवेश प्रभु जी,